हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे जीके के। दोस्तों हम आप लोगों को पता होगा आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और 15 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बार बार याद दिला देती हूँ कि जिनके भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स अभी बनवाना है वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ज़रूर करा लें, ताकि एंड मोमेंट पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो फॉर्म भरने में। चलिए दोस्तों हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने एसआई और कांस्टेबल के कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं सेट वाइज। तो दोस्तों आज हम लोग कांस्टेबल का ये वाला सेट कवर करेंगे। और दोस्तों जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो लोग जाके प्लेलिस्ट से स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चंस को व्याख्या सहित कवर किया गया है, तो आप लोग पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर हो जाएं और आप क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर सकें कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस या किस टॉपिक से आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन अर्न करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। दोस्तों इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस सेट के 25 क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज की वीडियो में हम लोग उसके बाद के 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों अगर बेसिक पेपर पैटर्न की बात की जाए तो 120 क्वेश्चन एसआई और कांस्टेबल में आते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग जीएस के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग रीजनिंग और मैथ को भी कवर करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा त्रिपुरा। दोस्तों चंडीगढ़, पुदुचेरी और दादरा और नगर हवेली ये संघ शासित प्रदेशों में आते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। त्रिपुरा भारत का एक राज्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक कार्बनिक यौगिक है और दोस्तों इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के भी नाम से जानते हैं और इसका उपयोग अपच, पेट में अम्लता दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1.31। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सापेक्ष माध्यम के अपवर्तक सूचकांक को सापेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कहा जाता है। बर्फ का अपवर्तक सूचकांक 1.31, जल का दोस्तों 1.33 और अल्कोहल का 1.36 और सेंधा नमक का 1.54 है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा वट वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष, जिसको दोस्तों बरगद का पेड़ कहते हैं और इसका वानस्पतिक नाम फिकस बेंगालेंसिस है। और भारत का राज्य चिन्ह अशोक चिन्ह स्तंभ की अनुकृति है। और भारत का राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय पशु बाघ है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल। वर्ष 1910 ईस्वी में श्री फिरोज शाह मेहता ने द बॉम्बे क्रॉनिकल साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। यह अंग्रेजी भाषा में निकलता था। ध्यातव्य है कि श्री फिरोज शाह मेहता 1890 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी को। दयानंद सरस्वती जी आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा था और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था और इनके विचारों का संकलन इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, जिसकी रचना इन्होंने हिंदी भाषा में की थी। और दोस्तों आप लोग व्याख्या को बहुत अच्छे से देखा करिए, क्योंकि इसी से हमारे
कई क्वेश्चन यानी कि कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इनका प्रमुख नारा कौन सा है, वेदों की ओर लौटो, और इनके बचपन का नाम, ये भी कई बार पूछा जाता है। और इनकी रचना कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश, और इस रचना किस भाषा में है, तो दोस्तों हिंदी भाषा में है। तो आप लोग व्याख्या को भी दोस्तों अच्छे से देखा करिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका क्या कहते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेक्ट्रम। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस माध्यम से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका स्पेक्ट्रम कहते हैं, जैसे इंद्रधनुष सूर्य से निकलने वाले रंग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टोकोफेरॉल। चलिए दोस्तों सारे विटामिन और उनके रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। दोस्तों थायमीन नहीं है, थायमीन है ये। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का है फाइलोक्विनोन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चौरा गांव में स्थित है और इसका निर्माण दोस्तों नागर शैली में नागवंश के राजा रामचंद्र ने 7वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी में कराया था। और इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित एक प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में पाल नरेश गोपाल ने करवाया था। अन्य विश्वविद्यालय जैसे नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार के प्राचीनतम प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब की सॉरी दोस्तों जापान की राजधानी क्या है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टोक्यो। चलिए दोस्तों अन्य देशों की राजधानी और मुद्रा भी देख लेते हैं। जैसे कि जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है येन। और मिस्र की दोस्तों राजधानी काहिरा है और मुद्रा है मिस्र पाउंड। चीन की दोस्तों बीजिंग राजधानी है और युआन मुद्रा है। और आर्मीनिया की येरेवान दोस्तों राजधानी है और द्राम मुद्रा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, DY पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई में। DY पाटिल स्टेडियम, जिसे DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम भी कहा जाता है, या महाराष्ट्र के नवी मुंबई में नेरुल में DY पाटिल परिसर में एक क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मरकट विज्ञान, आर्कनोलॉजी। दोस्तों ये आप लोग ऑप्शन से भी इस टाइप के क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत इस बारे में पढ़ाई की है तो आप लोग जैसे एग्रोनॉमी, एथोलॉजी, एंथोलॉजी, ये नाम देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये नहीं होगा। दोस्तों मरकट विज्ञान, आर्कनोलॉजी मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं। और पुष्प विज्ञान यानी कि एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है। कृषि विज्ञान एग्रोनॉमी फसलों को उगाने का अध्ययन है। और प्राणी आचार विज्ञान एथोलॉजी जानवरों के व्यवहार का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पौंड स्टर्लिंग। दोस्तों यूके की राजधानी है लंदन और मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग। और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और मुद्रा है दिनार। संयुक्त राज्य अमेरिका की दोस्तों राजधानी है वाशिंगटन DC और मुद्रा है डॉलर। और मलेशिया की दोस्तों राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगित। दोस्तों आप लोगों को विश्व की जितनी भी राजधानियां और मुद्राएं हैं वो अच्छे से रिवीजन करनी है आपको। और भारत के राज्य के बारे में भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैगून। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को लैगून कहते हैं, और जैसे चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 39 जोड़ी, 39 पेयर्स में होती है।
मानव में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी, यानी कि 46। ये दोस्तों जोड़ी में है। कुत्ते में दोस्तों 39 जोड़ी, और घोड़े में 32 जोड़ी, कबूतर में 40 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगल। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का नाम रोमन देवताओं के राजा के लिए रखा गया था, जबकि मंगल ग्रह के लाल रंग ने रोमन को उनके युद्ध के देवता के नाम पर रखा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, के.एम. मुंशी जी। दोस्तों के.एम. मुंशी जी ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा की। चलिए दोस्तों कुछ समिति और उनके अध्यक्ष के नाम देख लेते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति, व्यवसाय समिति का आदेश, दोस्तों इसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी जी थे। मौलिक अधिकार प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संघ और राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। दोस्तों रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील भी कहते हैं, भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित एक हिम झील है। इसे भारत की रहस्यमय झील भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ITTF का पूर्ण रूप अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है। और यह महासंघ सभी टेबल टेनिस संघों के लिए विश्व शासी निकाय है और इसका मुख्यालय लॉजेन यानी कि स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसे वर्ष 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। यद्यपि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान एवं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है, जो लगभग 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 1/6 है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों उस समय पे सही था, भरत अरुण। यानी कि प्रश्नकाल के समय भरत अरुण भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच थे। वर्तमान में यानी कि 2023 में दोस्तों पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच पारस म्याहाम्ब्रे हैं। अगला क्वेश्चन है, दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। दिबांग वर्ष 1998 में गठित एक जैव मंडल है। यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इस जैव मंडल में विभिन्न वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे लाल गोरल, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई काला भालू, मिसमी, टाकिन एवं उड़ने वाली गिलहरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1992 से 1997 तक थी और इस योजना को राव मनमोहन मॉडल के रूप में जाना जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना था, जो तकनीकी विकास पर आधारित था, जिससे देश के आर्थिक विकास में वृद्धि लाना था। और यह योजना 6.8% वार्षिक वृद्धि के साथ सफल रही थी। दोस्तों हमारे इस सेट के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। हम लोग इसके आगे का जो सेट पेपर है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे।